हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विन चौबे बिलासपुर पहुंच चुके हैं। एससीसीएल के बिलासपुर भवन में वो इस वक्त समीक्षा बैठक कर रहे हैं। एससीसीएल, एनटीपीसी, पर्यावरण विभाग के अफसर इस बैठक में मौजूद हैं, वहीं वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अफसर मौजूद हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आज अश्विन चौबे का बिलासपुर दौरा है, जो बैठक ले रहे हैं, इसमें मुख्य किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी? देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विन चौबे बिलासपुर पहुंच गए हैं और एससीसीएल के बिलासपुर भवन में जो समीक्षा बैठक है उसकी शुरुआत भी यहां पर हो गई है। एनटीपीसी और एससीसीएल के जो तमाम अधिकारी हैं, सीएमडीज हैं, वो यहां बैठक में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही जो विभागीय उनके जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ जो भी समीक्षा बैठक है वो जारी है। दरअसल जो पूरी बैठक जो हो रही है वो विशेष तौर पर अगर बात करें तो जो खनन क्षेत्र है, खनन क्षेत्रों में कार्यों को लेकर, वहाँ पुनरुद्धार को लेकर क्या कुछ कार्य हुए हैं, इसकी यहाँ पर ये समीक्षा करने वाले हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो कोयले को लेकर एक प्रमुख मुद्दा, चूंकि कोयला रहा है और कोयले के प्रोडक्शन को लेकर लगातार एससीसीएल पर दबाव भी रहा है। ऐसे में क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि पिछले बार भी देखने में आया था कि कोयले के उत्पादन में जो टारगेट था उससे पिछड़ा था, इस बार जरूर नया टारगेट मिला है। तो तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्रीय मंत्री यहाँ पर समीक्षा बैठक ले रहे हैं, अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही पर्यावरण को लेकर भी लगातार क्योंकि सवाल उठते रहे हैं, जो बड़े उद्योग हैं, एनटीपीसी, एससीसीएल, तमाम ऐसे क्षेत्र, खनन क्षेत्र हैं जहां पर पर्यावरण को लेकर भी लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ इनको उपाय किए जा रहे हैं, तमाम इन विषयों पर अभी समीक्षा बैठक के दौरान बैठक के बाद आपसे अपडेट भी लेंगे। जितेंद्र, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और एससीसीएल के बिलासपुर भवन में समीक्षा बैठक कर रहे हैं। एससीसीएल, एनटीपीसी, पर्यावरण विभाग के तमाम अफसर भी यहां पर मौजूद हैं। वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और उनके साथ यहां पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे विचार मंथन कर रहे हैं। समीक्षा बैठक चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से जितने भी आकांक्षी जिले हैं वहां पर तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं अपने अपने विभागों की। और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और आज वो बिलासपुर पहुंचे। एससीसीएल का जो बिलासपुर भवन है वहां पर वो अधिकारियों के साथ, जितने भी विभागीय अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वहां पर उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं, विचार मंथन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जो एजेंडा है, जो मुख्य फोकस है, वो वन और जलवायु परिवर्तन पर बातचीत होगी। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं। बिलासपुर भवन में समीक्षा बैठक चल रही है और आप देख सकते हैं तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। कई मायनों में आज की जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि एससीसीएल पर दबाव पड़ रहा है। एनटीपीसी भी पिछले कई दिनों से कई तरह की परेशानियों से जूझ रही है और ऐसे में आज की समीक्षा बैठक बेहद महत्वपूर्ण। जो पॉल्यूशन होता है उसको आधुनिक तकनीकी के द्वारा हम उसको पूरी तरह से कम करेंगे, नष्ट करेंगे, ऐसा विचार। तो प्रदेश के चूंकि दौरे पर हैं सर, और मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोयला नीति में केंद्र सरकार असफल रही है। मुझे लगता है केंद्र सरकार किसी नीति में सफल नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार आज की सरकार और उनकी सरकार में आकाश धरती का अंतर है। वो शायद उनको भूल हो गई होगी कहने में, वो सरकार उनकी रही होगी जहाँ कोई नीति नहीं था, कोई नियम नहीं थे। अब यहाँ नियम भी है, नीति भी है, अच्छे विचार भी है। और इसलिए कोयले का जो आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ के बताया कि कोयले की जो चोरी होती है उसको भी रोको। और मैं तो कल था यहाँ पर, भारत सरकार के प्रधानमंत्री का इतना गरीब कल्याण अन्न योजना, उसकी चोरी खुलेआम हो रही है। ये भ्रष्टाचार तो मैंने कभी देखा नहीं, पूरे देश में घूम रहा हूँ। और कल मैंने कोरबा में जो पाया, स्वयं वहाँ के जिला प्रशासन के लोग थे, सब लोग थे, नंगी आंखों से जो सैकड़ों महिलाएं कह रही थी, रो रही थी, प्रधानमंत्री जी को दुआ दे रही थी कि हमें एक कार्ड पर जब 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, तो केवल 5 किलो अनाज मिलता है एक कार्ड पर। आप सोच सकते हैं, जबकि प्रत्येक मेंबर को 5-5 किलो अनाज मुफ्त देने का हमने किया है, तो ये किस प्रकार का भ्रष्टाचार है। मैंने कल ट्वीट करके मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि ये संज्ञान में लीजिए, इसको जांच करिए और पूरी तरह से ऐसे दोषी लोगों को दंडित करिए। प्रधानमंत्री का जो है उनका सपना कि कोई भूखा ना रहे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के अंदर
ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जिस प्रकार से बंदरबाट हो रहा है, इस पर पूरी तरह से हमारी निगाह और हम इस पर कार्रवाई भी करने का आग्रह किया। ये भी बोल रहे हैं दौरा करना सेंट्रल भाई ये नहीं 2016। तो आप केंद्र मंत्री अश्विनी चौबे को सुन रहे थे और साफ तौर पर यहां पर उन्होंने जिक्र किया है केंद्र सरकार की नियत, नीति और नियम का, और इसके साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। कोरबा में उन्होंने बताया है कि कथित भ्रष्टाचार के कारण वहां की जो आमजन है, जो महिलाएं हैं, कितना परेशान हो रही हैं, और उन्होंने इसकी भी जानकारी दी कि बाकायदा उन्होंने इसके लिए ट्वीट किया है और सीएम भूपेश बघेल से इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने के लिए भी कहा है। इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार का भी यहाँ पर मामला उठाया। उन्होंने ये कहा है कि कोयले की यहाँ पर चोरी हो रही है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि केंद्र मंत्री अश्विनी चौबे ने एक नहीं बल्कि कई गंभीर आरोप यहां पर लगाए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अब आगे इसको लेकर के किस तरह की प्रतिक्रिया आती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एससीसीएल एनटीपीसी पर्यावरण विभाग के अफसरों के साथ आज यहां पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने एससीसीएल के बिलासपुर भवन में समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने जानकारी दी कि किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है, किस तरह से कोयले की आपूर्ति करनी है और आगे क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर के पूरी यहां पर विचार मंथन किया गया है। इसके साथ ही कल कोरबा दौरे पर थे और कोरबा दौरे के दौरान उन्होंने क्या कुछ देखा, वहां पर किस तरह से समीक्षा बैठक की, किन बिंदुओं पर वहां पर चर्चा हुई, उसकी भी उन्होंने यहां पर मीडिया को जानकारी दी। और उन्होंने बताया कि कोरबा में किस तरह से जो राशन वितरण हो रहा है उसमें धांधली की जा रही है और उसके लिए भी उन्होंने यहां पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। और कोयले के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि यहां पूरी आपूर्ति हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं कोयले की चोरी हो रही। तो गंभीर आरोप लगाए गए हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की तरफ से। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने आग्रह किया है सीएम भूपेश बघेल से ट्वीट के जरिए कि वो इस मामले पर भी संज्ञान लें कि किस तरह से कोरबा की जो महिलाएं हैं वो परेशान हो रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए चलिए रुक कर लेते हैं। बिलासपुर का हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अभी थोड़ी देर पहले मीडिया पर्सन से बातचीत कर रहे थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। उन्होंने ये तो बताया कि किन किन बातों पर समीक्षा बैठक हुई, लेकिन इसके साथ ही कोरबा दौरे को लेकर के भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि किस तरह से राशन वितरण पर वहां पर धांधली हो रही है। और इसके साथ ही कोयले आपूर्ति, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कोयले संकट से जूझ रहा है छत्तीसगढ़ भी और दूसरे प्रदेश भी, लेकिन कहीं ना कहीं कोयले चोरी की भी बात उन्होंने कही है। यानी कि केंद्र मंत्री का यहां पर जोरदार यहां पर वार है राज्य सरकार के ऊपर। देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे छत्तीसगढ़ प्रवास में है और कल जिस तरह से उन्होंने कोरबा का दौरा किया उसके दौरान उनको कई शिकायतें मिली हैं, कई समस्याएं उनके सामने आई हैं। उसी को लेकर अगर बात करें तो आज बिलासपुर में यहाँ जो तमाम एनटीपीसी, एससीसीएल और जो विभागीय अधिकारी हैं उनके साथ यहाँ पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था और समीक्षा बैठक अभी खत्म हुई है। जिस तरह से अश्विनी चौबे ने अब बयान दिया है, सीधे तौर पर उन्होंने राज्य सरकार पर यहाँ पर सवाल खड़े किया है। इसके साथ ही अश्विनी चौबे ने ये स्पष्ट किया है कि कोरबा में संभावनाएं बहुत है, लेकिन जिस तरह से कोरबा में पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, एयर पोल्यूशन की समस्या है, कोयला चोरी की समस्या है, जमीन मुआवजा की समस्या है, तमाम इन समस्याओं को दूर करने की जरूरत है। और इसी को लेकर जो समीक्षा बैठक है यहाँ आयोजित की गई थी और यहाँ पर विशेष तौर पर निर्देशित अधिकारियों को उन्होंने किया है कि तमाम जो समस्याएं सामने आ रही हैं उसको ठीक किया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन तमाम जिस तरह से बैठक हुई और उनका जिस तरह से बयान सामने आया है उससे एक बात स्पष्ट है कि राज्य सरकार पर यहाँ पर केंद्र सरकार अगर कहें, केंद्र के जो मंत्री है तमाम, वो यहाँ पर हमलावर है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है सीधे तौर पर कि यहाँ छत्तीसगढ़ से कोरबा से कोयले की चोरी हो रही है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर यहाँ पर नियंत्रण लगाए। इसके साथ ही राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेकर यहाँ पर केंद्र मंत्री ने सवाल खड़े किया है। और इसके साथ ही सीएम का जिस तरह से आज बयान आया था कि देश में कोयला नीति को लेकर केंद्र सरकार असफल रही है, उस बयान पर भी अगर बात करें तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ने पलटवार किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उनकी तब की नीति और नियम सबने देखा है, जमीन आसमान का अंतर है। इसके साथ ही एक बड़ी बात जो सामने आई है, राज्य सरकार के ऊपर उन्होंने बंदरबाट जो केंद्र की योजनाएं हैं उस पर बंदरबाट करने का भी आरोप लगाया है और सीधा तौर पर यह कहा है कि केंद्र की जो गरीब कल्याण खाद्यान्न अन्न योजना है उस पर राज्य सरकार बंदरबाट कर रही है। गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है, चावल नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार ने यहाँ पर इस योजनाओं को यहाँ पर शुरू किया है। कल जिस तरह से वो कोरबा प्रवास में थे, तमाम महिलाओं ने इसकी शिकायत की है कि उनको खाद्यान्न योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। लिहाजा अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री आज पूरे अपने दौरे के दौरान यहाँ पर राज्य सरकार के खिलाफ हमलावर दिखे हैं और स्पष्ट तौर पर उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और केंद्र की योजनाओं पर एक नहीं कई तीखे प्रहार किए गए केंद्र मंत्री की तरफ से। अब देखने वाली बात होगी सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा जाता है। और एक बात तो तय है कि इसके बाद अब इन बयानों पर भी जोरदार राजनीति होने जा रही है। शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। चलिए इस बड़ी खबर